हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। ये बहुत ही हटके रीडिंग होगी। आज ये जो रीडिंग है किस पे आधारित होगी? जिद पे। आपकी वो कौन सी जिद है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है या आपका कोई काम नहीं बन रहा है? देखिए, जीवन में आगे बढ़ने से रोकने वाली जो सबसे बड़ी जिद होती है वो है आप लोगों का अहंकार, ईगो और पुरानी आदतों से चिपके रहने की जो जिद होती है। जब आप यह मान लेते हो कि मैं ही सही हूँ और मुझ में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं उनके लिए खासकर ये रीडिंग में लाई हूँ। तो टाइमलेस क्वालिटी चला रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होगी, हम लोग का आज नया साल है तो माइक वगैरह लगाए, कीर्तन वगैरह चल रहा है एक नाम का, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो टैरो से मैं देखूंगी मुख्य रुकावटें, यानी कि आपका वो कौन सा जिद है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो मैं वही टैरो से देखूंगी। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना या सीखना या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कांटेक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दिया गया है गाइस, ठीक है। पता नहीं क्या सोचने लग गई। हाँ, मैं और एक बात बोलना चाहूँगी, मैं इसी टॉपिक में कल भी मैं रीडिंग की थी लेकिन वीडियो बनी ही नहीं मेरे। मतलब ये जो आज मैं रीडिंग लाई हूँ बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि ये डेविल को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो डेविल एनर्जी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है कि आप ये चीज़ें ना जानो और ना अपने अंदर बदलाव लाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट होगा। मैं ही सही हूँ, मैं क्यों झुकूंगा, मैं ही क्यों झुकूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं क्यों छोड़ूंगी। सब मैं ही लगे हो आप लोग। सेल्फिश चीज़ों से बाहर आइए आप लोग पहले। मैं क्यों माफ़ करूंगा, मैं क्यों माफ़ करूंगी। सो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स की वो कौन सी जिद है जो मेरे व्यूवर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कोशिश करूंगी शॉर्ट रीडिंग हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। मेरे व्यूवर्स को कौन सी जिद पे काम करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही, रोका जा रहा है। आज तो मैं जब सोच रही थी कि मैं विजडम ओशो जैन का डेक यूज़ करूँगी तो चेंज का कार्ड ज़रूर आएगा, ये मुझे विजुलाइज हुई थी। इतने सारे नहीं लूँगी और ज़्यादा शफलिंग भी नहीं करूँगी, लास्ट शफल करूँगी मैं। पॉलिटिक्स, डेविल एनर्जी, स्लोइंग डाउन, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे मेजर आर्काना का एक कार्ड निकल गया है, एक्चुअली 2 कार्ड निकल गए हैं। ये 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, 12 साइन के ऊपर है, किसी भी जेंडर को सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो भाई यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड है, मैं जैसे बोली राशि की बात कर दूँ फिर भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस में से सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये आपके साइन हो सकते हैं। एंजल नंबर आपको 7, 10 रिपीटेड नंबर बार बार दिख रहा है, सिंगल, डबल, ट्रिपल जैसे भी दिखता है। इसका इंडिकेशन अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हो आप लोग, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट किए हो, तो एक डेविल एनर्जी तो है आपके अंदर, उस चीज़ को आप लोग लेट गो करो पहले। जैसे कि मैं जैसा बोली, आप लोग सेल्फिश हो, बस अपने बारे में ही सोचते हो। आप गलती कर रहे हो इतना, लेकिन आपको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपका इंट्यूशन भी कह रहा है कि आप गलत हो, फिर भी आप लोग
अपने मन को इग्नोर कर देते हो, कहीं ना कहीं माइंड का ही बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। तो आपको क्या करना है, इस एनर्जी को लेट गो करना है, डेविल एनर्जी को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी भी बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है यहाँ पे। कछुआ आपके घर में हो सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, मतलब चीज़ों को धीरे धीरे ले जा रहे हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ ही क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को धीरे धीरे आप कर रहे हो, ठीक है। कछुआ अगर है, देखिए बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनी हूँ, खासकर मैं भी, मतलब बहुत आगे, एक कछुआ की अंगूठी भी पहनी थी। तो बोलते पैसा आता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कछुआ हमेशा धीरे चाल चलता है, ठीक है, धीरे धीरे चलता है। तो आपके लाइफ में वो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? या तो आपके घर में कछुआ होगा, या तो आपकी घड़ी जो है ना, घड़ी वो बंद पड़ी होगी, बैटरी नहीं होगी, हो सकता है ये चीज़ें। तो कहीं ना कि आप ना धीरे धीरे चीज़ों को, आपके लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको कछुआ आपके घर में होगा, या तो स्टोन वगैरह आप पहने हों, वहाँ पे सिंबल हो सकता है। तो चीज़ें, मतलब डबल का कार्ड है, घूम फिर के आप उसी साइकिल में आके फंस जाते हो, लटक जाते हो। उसके बाद चीज़ें नहीं होती तो आप डेस्टिनी को कोसने लग जाते हो, अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हो, भाग्य को कोसने लग जाते हो, पार्टनर को कोसने लग जाते हो, फैमिली को कोसने लग जाते हो, भाई बहन को कोसने लग जाते हो, और मम्मी पापा को कोसने लग जाते हो, क्रश को, वटेवर, मतलब कोसते ही हो, ठीक है। आपके साथ पास्ट में ये चीज़ें हुआ है, उस चीज़ को आप लोग भूलते नहीं हो। तो आपको, आप पास्टों में ही बहुत ज़्यादा होते, मेरे साथ ये गलत किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बदले की आग आपके अंदर है, तो उस जिद को आपको छोड़ना है। जो हो गया उसको लेट गो करो, पास्ट की चीज़ों में चिपके मत रहो, ठीक है। और ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप ना माफ़ नहीं करते हो, दिक्कत ये है, आप माफ़ नहीं करते हो। और जो कोई कहता है, ठीक है, उस शब्द को, ठीक है, उस बातों को आप लेके धर के बैठते हो। तो ये वाली जिद को भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप वही आके घूम के, मतलब वही चक्कर लगा के आप वही आके खड़े हो जाते हो। क्यों होता है? क्योंकि आप माफ़ नहीं करते हो। अगर आपके साथ कोई गलत किया उसको माफ़ नहीं करते हो। दूसरा चीज़, आपका ज़िद है कि मैं अपने अंदर कोई चेंजेस लाऊंगा ही नहीं, मैं ही सही हूँ, सब गलत है, सामने वाला गलत है, मैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक एनर्जी पे आपकी है, ठीक है, मतलब नार्सिसिस्टिक एनर्जी है आपके अंदर अभी प्रेजेंट में, जो चीज़ें लग रही है मेरे को। एंड विक्टिम एनर्जी भी आपके अंदर है। पॉलिटिक्स गेम खेलते हो आप लोग, आपको पता है नहीं पता वो आप जानो, ठीक है, आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में किए हो, लेकिन किए हो यहाँ पे और करते भी हो। और कहीं ना कहीं एक नकाब पहने हुए हो, ठीक है, लोगों को शो करते हो कि मतलब बहुत अच्छे हो आप, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक डेविल एनर्जी है। सॉरी गाइस, चिन्हू परेशान कर, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। एक डेविल एनर्जी तो है, ठीक है, मैनिपुलेट की हो काफ़ी लोगों को, और ख़ासकर इमोशनल लोगों को, ठीक है। और आप ना देखिए, मैं ये सारे, देखो यहाँ पे भी है, कहीं ना खाई से कूद रहे हैं, यहाँ पे है मोमेंट टू द मोमेंट, यहाँ पे फूक फूक के चल रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आप बहुत ही शातिर इंसान हो, ठीक है, आप इमोशनल इंसान तो बिल्कुल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाले इंसान लग रहे हो, मेल फीमेल कोई भी हो, ठीक है। और ना आप जिनके साथ भी माइंड गेम्स खेले हो आज तक, ठीक है, वो इमोशनल इंसान ही थे, और वो इमोशनल है करके आप पे भरोसा किए करके आप ये चीज़ें कर पाए हो, आप खेल पाए हो। चलो और कार्ड देखते हैं। तो क्या है, डेविल एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और ये रीडिंग भी कहीं ना कहीं आपको चैलेंज कर रही है। अगर आप लोग कर देते तो आपका वो जो डेस्टिनी है ना, वो भी मतलब वो जो पहिया है ना, घूम के आपके फेवर में ही आएगा, अगर आप ये सारी चीज़ों पे काम कर लेते हो। ईगो, अहंकार, इसको तो मैं पहले ही बोली, आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है। मैं से बाहर आइए। आप लोग हो कौन? आप लोग जो है भगवान के बदौलत ही हो आप लोग। सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड थ्रोट चक्र एंड थर्ड आई चक्र, ये आपके अनहील्ड है, ये अनहील्ड है। इसको बैलेंस कीजिए आप लोग,
घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, कॉन्टेक्ट्स में रहना, इतने सारे कॉन्टेक्ट्स से भरे पड़े हुए आपके फ़ोन में, ठीक है, लगे पड़े रहना, चाहे मेल फीमेल कोई भी दोस्त हो कोई भी हो, ठीक है। और फाइनेंशियल इतना स्ट्रगल करने के बावजूद भी चीज़ें नहीं मिल रही, क्योंकि सोलर प्लेक्स चक्र आपका बंद है, क्योंकि आपने पैसे के मामले में ही भी किसी ना किसी के साथ गद्दारी किए हो, गलत किए हो, धोखा दिए हो, पैसा अटका के रखे हो, या तो भूल गए पैसा देने में, कुछ तो हुआ है लेकिन चीज़ें बची हुई है यहाँ पे। थॉट चक्रा बिगड़ गया आप लोगों का। आप अंडे संडे बातें करते हो, गाली गलौज से बहुत ज़्यादा बातें करते हो लोगों को, मतलब पता नहीं यार क्या समझते हो आप लोग अपने आप को, ठीक है। हार्ट चक्रा तो ब्लॉक ही है आप लोगों का, इसलिए सामने वाले का इमोशनल की भावना की कोई कदर ही नहीं की आप लोग, ठीक है। इमोशनल इंसान के साथ कहीं ना कहीं आप लोग माइंड गेम खेले हो। रूट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है एंड जड़ ही आप लोगों का ख़राब है, तो ऊपर के चक्रास भी तो ख़राब होंगे ही। सच्चाई को ना देखना, बस जो दिमाग बोल रहा है उसी चीज़ को सच मानना, ठीक है। और अपना जो आपका माइंड कहता है वही सच है, बाकी तो दुनियादारी का कुछ चीज़ें सच ही नहीं, लोग और सही है ही नहीं, बस आप ही इकलौते ऐसे हो जो सच हो। और देखते हैं व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की वो कौन सी जिद है जो मेरे व्यूवर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आपका काम कोई भी अगर नहीं बनता है या नहीं होता है, ठीक है, आप लोग रुक जाते हो कच्चियों की तरह। अगर आपका कोई काम बन जाता है तो आगे बढ़ते हो आप लोग, तो बहुत हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। स्टक हो जाते हो, ठीक है, जिद भी कह सकते हो इसको, क्योंकि नहीं हो रही चीज़ें छोड़ो, रहने दो, बाहर में जाए, अब नहीं करना, आगे बढ़ना ही नहीं है, मेरे किस्मत में यही है, पोसते हो फिर डेस्टाइन को। एक सेकेंड, कार्ड्स गिर गए, अगर आना रहेगा यही वाली कार्ड तो आ जाएगी फिर से। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एक सेकेंड, कार्ड्स आजकल उधर इधर उधर गिर रहे हैं। तो पास्ट कर्म आपका बहुत ख़राब था, ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब कर्म किए हो आप लोग, कुछ लोग तो जानबूझ के किए और कुछ लोग जो है अनजाने में, लेकिन हुआ है आपसे। और शनि का साल है तो सुधर जाइए आप लोग, ठीक है। आप लोगों के साथ खेल रहे हो और डिवाइन आपके साथ खेलेंगे। और क्लियर, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। राहु केतु वीक हो सकता है आपके प्लेनेट में, काल सर्प का दोष हो सकता है, यानी कि डेविल एनर्जी, इसलिए क्योंकि आपका ना राहु केतु वीक हो सकता है, ठीक है। अरे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ भी आप उठते हो बैठते हो, आपके कांटेक्ट में नंबर हो सकते हैं, यानी कि होते हैं ना ऐसे, आप लोग सुने होंगे कि जैसी संगति वैसी ही लोग होते हैं, तो आपकी संगति भी वैसी है, सब जहर वाले। बहुत ज़्यादा शफल कर रही हूँ मैं, अब नहीं करूँगी गाइस। लेजीनेस, बॉटम अंदर एक है सेपरेशन, 10 नंबर, रिपीटेड नंबर 10 2 बार आ चुका है, यहाँ पे नंबर 9 है, यहाँ पे लेजीनेस। वही मैं बोली थी आप लोगों को, अगर आपके हिसाब से काम नहीं होता है तो आप काम को छोड़ देते हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते हो, तो ये आपका जिद है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मेरे साथ कुछ वैसे भी नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो विक्टिम एनर्जी, मेरे साथ ही गलत होता है, ठीक है। सामने वाले, जबकि आपकी गलती होती भी है ना तो भी आप लोग नहीं मानते हो, ये होता है ईगो, अहंकार, ठीक है, अपने आप को ही सही साबित करना, सामने वाला गलत हो ही, मतलब सही हो ही नहीं सकते, आप ही बस सही हो। तो कॉन्फिडेंस आपका डाउन है, क्योंकि आप आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए बस इस दुनिया में, चाहे वो काम हो, रिश्ता हो, प्यार हो, ठीक है, कोई चीज़ हो, कुछ भी आपके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपकी ज़िद है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपके किस्मत में क्या लिखा है आपको पता है, नहीं पता है ना, तो आपकी किस्मत जैसा लिखा है वैसी होगा। आप कर्म भी तो अपना देखो, कैसा सही किए हो कि गलत किए हो। आप तो कुछ अच्छा किए ना, क्योंकि आपके रीडिंग ही शुरू हो रहा है मेजर आर्काना से पॉलिटिक्स।
ऊपर से सेपरेशन है, तो यहाँ पे आपको आपका कर्मा भी मिल रहा है गाइस, सेपरेशन। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रहा है, झगड़ा हुआ है, बहसबाजी हो रहा है, या तो तलाक हो चुका आप लोगों का, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, गलत एडिक्शन में हो आप लोग, एडिक्शन छूट ही नहीं रहा है आप लोगों का। एक एडिक्शन नहीं है, 4-5 एडिक्शन लेके पड़े हो, या तो एक है, या सॉरी 2 है, या तो 3 है किसी किसी का, चाहे वो नशा हो, लड़कीबाजी हो, ठीक है, फ़ोन कॉल्स कुछ भी हो, एडिक्शन है आपको बहुत ज़्यादा, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा पड़ गए आप लोग। तो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स वगैरह देख रहे हो, मन अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मतलब आप फ़ोन में घुसे पड़े हुए हो अभी आजकल, ठीक है। और तलाकशुदा हो चुके हो आप लोग, तलाक हो गया तो केसेस चल रहे हैं आपके कोर्ट पे। यहाँ पे लव लाइफ में सेपरेशन दिख रहे हो, यहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सिर दर्द करना, लेट नाइट सोना एंड दम घुटना, पैनिक होना, और घर में मन ही नहीं लग रहा है, अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मानो जानो सब खत्म हो गया ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को, तन्हा सा महसूस हो रहा है आप लोगों को, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उधारी हो गया है, लोन पटाने हैं, फैलाना ढिकाना, तो सारे आपको आपका कर्मा ही फेस आप लोग कर रहे हो गाइस, ठीक है। आप लोगों साथ किए तो आप तो कर दिए लोगों साथ, लेकिन ऊपर देख रहा है ना, ऊपर वाला भी तो देख रहा है, कब तक करोगे, ठीक है। 2025 हो गया, 2024 हो गया, 2023 हो गया, 22 हो गया, आगे आगे जो भी हो गया, ठीक है। आपको सज़ा नहीं मिल रही थी, जो आप लोगों साथ इनजस्टिस कर रहे थे, लेकिन उनको जस्टिस नहीं मिल रहा था, अभी भी उनको नहीं पता होगा, लेकिन यूनिवर्स देख रहे थे, ठीक है, डिवाइन देख रहे हैं। कम से कम जिस भगवान को आप मानते हो, ठीक है, उनका नाम लेते हो, उनके लिए पूजा पाठ करते हो, वो तो देख ही रहे हैं ना, और वो तो देख ही रहे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर्म कर रहे हो, तो वो सामने वाले को जस्टिस दिलाने के लिए आपके साथ तो वो करेगा, और ये आपके ही कर्म है, तो आपको वो भुगतना ही पड़ेगा, तो आप भुगत रहे हो। चलिए और देखते हैं। गलतफहमी में बहुत ज़्यादा, गलतफहमी के शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हो आप लोग, ठीक है, तो वही है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं इसी कारण। और लोग भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में आप लोग रहते हो, क्योंकि आप लोगों के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, डर है, फियर है आपको। ये जो मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं ना, मैं उनको बोलूँगी ईगो, अहंकार क्या होता है ना, ये सर्च मार लेना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो चीज़ें है कि नहीं। आप लोग मानते नहीं हो ना बात को, इनकार कर देते कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को सर्च मारो होता क्या है। अभी जैसे मैं बोल रही जिद, ठीक है, जिद में भी क्या क्या चीज़ आते हैं ना, क्वालिटीज़, वो भी आप लोग देख लेना सर्च मार के, क्योंकि मेरे को ना मेरा इंट्यूशन बोल रही है कि अभी भी कार्ड्स निकालने के बावजूद भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, रीड करके बता रही हूँ, आप लोग फिर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को मतलब गलत आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत बोले मतलब आप डेविल को चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, आप डेविल को बदलने के लिए कह रहे हो, जो कि संभव नहीं है। बट आप लोग डेविल नहीं हो, एनर्जी बोल रही हो, डेविल की एनर्जी है आपके अंदर, ठीक है, उसको लेट गो कर सकते हो आप लोग। एक कार्ड लूँगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूँगी, हो सके तो मैं गाइडेंस भी निकाल लूँगी, या तो फिर गाइडेंस नहीं में तो रेमेडीज़ के तौर पे भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है, जैसा आपको लेना है। मोरालिटी, बियॉन्ड इल्यूजन, भरम से बाहर आइए आप लोग, बहुत ज़्यादा भरम में, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है, जिद को लेट गो करें। ये जो जिद है ये आपको आगे इसलिए नहीं बढ़ने दे रहा कि आप तो पहले अपने अंदर बदलाव लाओगे, तभी ना आप चीज़ों को देख पाओगे और सही तरह से आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप लोग एक काम करो ना, लोगों से इतना गलत क्यों करो, आप लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लो, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो आप लोग। आपको अगर नेता बनना है, बट वो नेता भी ईमानदार नेता नहीं लग रहे हो यहाँ पे, ठीक है, नेता की पर्सनैलिटी देख के हाँ ये आदमी अच्छा काम कर सकता है तो जनता देता है उसको नेता की पद को
मंजूरी करता है, बट यहाँ पे तो आप तो बेईमानी कर कर के शायद चीज़ें करोगे और वहाँ तक जाओगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना कर्म ही मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ पे राजनीति। तो कहीं ना कहीं आपको ना लोगों की भावना समझनी होगी। पहले तो आपको चक्रास एक्टिवेट करना है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरे अंदर अहंकार आ चुका है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था या कर रही थी, हाँ ठीक है, जो मेरे डेस्टिनी में लिखा है वही चीज़ होगा, अगर यही मंजूर है तो ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, हाँ मेरे से गलती हुई है, ठीक है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ। ठीक है, मैं माफ़ी अगर मांग लेता तो नीचे नहीं हो जाऊँ, छोटा नहीं हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊँगी। ठीक है, उसकी गलती है, ठीक है मैं माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, लेकिन मैं उससे दूर हो जाऊँगा ताकि मेरे को फिर से वो परेशान ना करे, ट्रिगर ना करे। अगर वो दुश्मन है, ठीक है, या कोई टेम्पररी कोई ऐसा इंसान मिल गया जो कहीं ना कहीं मेरे को मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें अपने अंदर लाइए, अंदर घुसाइए, ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए, तभी अंदर आपके अंदर चेंजेस आएंगे। 20 है यहाँ पे। ये आप लोगों का वर्तमान तो मूलांकन नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, लकी नंबर। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ गाइडेंस रेमेडीज़ के तौर पे बोल रही हूँ, टिप्स भी समझ सकते हो इसको, ठीक है, टिप्स के तौर पे भी ले सकते हो। व्हाट मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। असफल होने या अनजान स्थिति का डर, ठीक है, ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं आपका फियर है। अकेले नहीं चल सकते हो, लोगों से डरना है, बट गलत करते समय आपको डर नहीं लगा ज़रा सा भी। खून करने से पहले डर नहीं लगता है, मारना पीटना इससे डर नहीं लगता है, जेल जाऊंगा उसका कोई डर नहीं है, लोगों को हर्ट करूंगा उसका कोई डर नहीं कि मैं भी कभी ना कभी मेरे को भी लोग हर्ट करेंगे। किसी का दिल दुखाना तो मेरा भी दिल दुख सकता है, किसी का पैसा लेना मेरा भी पैसा कोई ले सकता है, किसी बीमारियों का गलत फ़ायदा उठाना, किसी गरीब का गलत फ़ायदा उठाना। चलिए देखते हैं। कंट्रोल, प्लेफुलनेस एंड आउटसाइडर, नंबर 5 है यहाँ पे। तो ये पहले तो है आपको विनम्रता अपनाइए आप लोग, ठीक है, अपनी गलती को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। बदलाव को अपनाइए, नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहें। माफ़ी और भूलना, बीती हुई कड़वी बातों या रिश्तों को पीछे छोड़ना ही प्रगति की चाबी है। यहाँ पे भी चाबी, ताला लगा हुआ लेकिन लॉक खुली हुई है। तो आपकी जो जिद है ना, उसको आप खुद ही चीज़ को लेट गो कर सकते हो। वह जिद ही कमजोरी बन जाती है जो विकास को रोकती है गाइस, ठीक है। तो इसीलिए आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा, डेस्टिन को जो आप कोस रहे हो, ठीक है, फैमिली को कोस रहे हो, सामने वाले को कोस रहे हो, आप खुद ही अपने चीज़ को कंट्रोल करते हो, अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए आपको, तो कैसे होगा। प्लेफुलनेस में आइए आप लोग, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपने अंदर कंट्रोल इश्यू को लेट गो करें, अपने अंदर बदलाव लाइए, बहुत ज़रूरी है। मेजर गाइडेंस अपने अंदर बदलाव लाइए, और जो भी पास्ट में आप किए हो कैसे उस चीज़ को बंद कर दो, टोटली बंद कर दो, ठीक है। आप एक्शन ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप 7 समुंदर पार भी कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी के भलाई के लिए। और अगर आप फ़ायदे के लिए देख रहे हो, बेनिफिट के लिए देख रहे हो, तो आपके साथ भी वही चीज़ें होगा जो कि आप लोग भुगत ऑलरेडी रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अगर बड़ी ज़िद है आपकी, तो शायद हमारा रीडिंग भी आपके कोई काम नहीं आएगा, ना शायद यूनिवर्स आपको समझा पाएंगे। गलतफहमियों से बाहर आइए, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें हो रही, ये भी आपका गलतफहमी हो सकता है ये आपका
नियरली पास्ट में आप ऐसा सोच रहे कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही थी, क्योंकि आप लोग माइंड गेम खेल रहे थे, तो गलत फहमी में थे आप लोग। कब तक होगी चीज़ें आपके हिसाब से? हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हुई भी होगी, आप उसमें कामयाब भी हो गए होंगे, लेकिन हमेशा वही समय आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है गाइस, आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा आपके साथ। और कैसी लगी रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा आप लोग। अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी टाइप में फिर नेक्स्ट लाऊंगी और अच्छे से लाऊंगी, ठीक है। अभी जितना जो आया एनर्जी में उतना आप लोगों को रीड करके बताई। होप कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ ही होगा, थोड़ी बहुत तो हुई होगी। तो नार्सिसिस्टिक एनर्जी से बाहर है, विक्टिम एनर्जी से बाहर है, ये हो गया वो हो गया, सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है गाइस। लेकिन गाना गाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप उस चीज़ को सुधार तो नहीं सकते। अगर सुधारना आपके बस में बात है तो आप उस चीज़ को करो, अगर नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। जिसको अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन आपकी एनर्जी थी पास्ट में आपने खराब की। अगर में हो सकता है क्योंकि केतु का नंबर ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, अगले जन्म का भी कुछ चीज़ें है, कर्मा जो बाकी था, ठीक है, उसके लिए भी आप ये चीज़ें कर रहे थे, ये भी हो सकता है। लेकिन इसी जन्म की मैं बात करूँ तो ये चीज़ें इसी जन्म का ही किया धरा है आपका, ठीक है। तो आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो चाबी भी मिलेगा, आपका भाग्य उदय का। आपके मैरिज लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब चीज़ों में मतलब विकास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा पहले से, अगर आप इसमें स्टॉप लगाए तो आपके हरकतों में, बिहेवियर में, ठीक है, आपके आदतों में, आपके शब्दों में, सारी चीज़ों में आपको पहले तो काम करने की ज़रूरत है। पहले आप इस चीज़ को ठान लो कि हाँ मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा या लाऊंगी, ठीक है। पहले जैसा आप करते थे ना, उस पैटर्न को बंद करके आप दूसरा तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ऑनेस्ट होके करना, किसी को हित ना हो, ठीक है। किसी के साथ बेईमानी करके नहीं, किसी को हर्ट करके नहीं, किसी को दिल दुखा के नहीं, अपने फ़ायदे के लिए नहीं, ठीक है। और मैं से बाहर आइए, मैं सिर्फ यूनिवर्स ही है, आप कुछ नहीं हो, नौकर हो आप, ठीक है। आप उनके हिसाब से चल रहे हो, तो जितना हो सक रहा है ना, आप गोइंग विद द फ्लो हिसाब से चीज़ें कीजिए, ठीक है। जो आपके हाथ में नहीं उस चीज़ को आप लोग क्यों करते हो? और जरा आपको डर लगता ही है तो आप उस काम को करते ही क्यों हो? जितना पैसा कमा रहे हो आप उतने में संतुष्ट रहो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो फिर मेहनत करो और ऑनेस्ट होके करो, ठीक है। अगर आपको पेशेंस भी नहीं रखना है और आपको मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा चाहिए, लालच आ जाता है, और ये ज़िद का मैं अगर पूरा कुल मिला के देखूँ ना, वो है आप लोगों का ना शौक। पूरा आउटकम देखूँ तो इसका निकल के एक ही शब्द आता है, ज़िद का शौक। ये शौक के कारण चीज़ें आपने किया है, इतना खराब कर्म किया है आपने, ठीक है। तो आप मैं इस रीडिंग ऑन कर रही हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।